रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर स्टूडेंट BUMS के इसके पहले हम लोगों ने मेडिसिन देखी थी। इस लेक्चर में फिर हम इसके आगे की जो है दवाई मुफरदात की वो देखेंगे। जो दवाई हम देखने पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस में उसका नाम है असगन। असगन के और भी बहुत सारे दूसरे नाम हैं। उसको अश्वगंधा भी कहते हैं, असगंध नागोरी भी कहते हैं, और बोटानिकल नेम जो है उसका लातिनी नेम वो विथानिया सोमनीफेरा है, और अंग्रेज़ी में उसको विंटर चेरी के नाम से जानते हैं। तो ये उसके मुतरादिफ नाम है। माहियत के ताल्लुक़ से हम देखेंगे असगन की कि असगन जो है वो एक नबात की जड़ है। एक पौधा होता है लगभग 3 फीट 3.5 फीट इस तरह से वो बुलंद होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं और पत्तों के साथ साथ जो शाखें होती है पौधे की तना होता है, तो उस सब पर रुआ होता है। रुआ मीन्स बारीक बारीक मोहिन रेशे होते हैं सफ़ेद रंग के। तो इस तरह से, और उसके पत्ते जो है वो थोड़े से थिक या मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नोक नहीं होती, लेकिन लंबूद या बैजवी शक्ल के होते हैं, गहरे सब्ज रंग के पत्ते होते हैं, और इसकी जो जड़ें होती है वो ही एक्चुअली हमारे दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। तो ये जड़ें औसत मोटाई की होती है और बाहर से जर्दी मायल होती है, और अंदर से तोड़ने पर सफ़ेद रंग की होती है इसकी जड़ें। इसमें जो फल आते हैं इसके पौधे में वो चेरी फ्रूट या चेरी के फल की मानिंद होते हैं, गोल होते हैं, और पकने के बाद में सुर्ख रंग के या नारंगी रंग के हो जाते हैं। और ये फल जो होते हैं एक गिलाफ में मलफूफ होते हैं, यानी उनके ऊपर एक कवर होता है, एक गुंबदनुमा कवर होता है। उस कवर को हम निकालते हैं तो अंदर से गोल चेरी की तरह से फ्रूट या फल होते हैं, जिसमें छोटे छोटे दाने भरे होते हैं, बीज भरे होते हैं। बहरहाल उसकी जड़ों से हमको काम होता है, यानी उसकी जुज़े मुस्तामला के तौर पर उसकी जड़ें जो है दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो जड़ें होती है मैंने बताया जैसे उसकी रंगत के लिहाज से कि ये जर्दी मायल रंग की या बादामी रंग की बाहर से होती है, और अंदरूनी तौर पर जो है ये जड़ें सफ़ेद रंग की नज़र आती है, और एक पर्टिकुलर तेज़ किस्म की इसमें बू होती है, स्मेल होती है। और जबकि ये ताज़ा हालत में होती है ये बू और ज़्यादा तेज़ होती है, और जब ये खुश्क होती है, सूख जाती है ये जड़ें, तब भी ये स्मेल उसकी अपनी बरकरार होती है, जिससे हम ये जान सकते हैं बार बार इसकी स्मेल देखकर कि ये जड़ें जो है ये असगन की जड़ें हैं। नागौर शहर की असगन जो है वो बेहतर मानी जाती है, और इसीलिए इसको असगन नागौरी के नाम से जाना जाता है। असगन नागौरी जो है दवाओं में ज़्यादा मुस्तअमल और मुफीद मुअस्सर मानी जाती है। तो ये जड़ें जो है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शक्लों में, और ख़ास तौर से सफ़ूफ की शक्ल में ये इस्तेमाल की जाती है। तो ये उसकी एक मॉर्फोलॉजी शॉर्ट में। इसके बाद देखेंगे हम कि इसका मिजाज क्या है। जुज़े मुस्तामला हमने देखी कि जड़ें या बीख असगन की जड़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मिजाज जो है इसका गर्म खुश्क दर्जे सुवम में है, यानी तीसरे दर्जे में ये गर्म है और खुश्क होती है। इसके ताल्लुक़ से अगर देखेंगे हम तो गर्म खुश्क दर्जे सुवम में है। और अफ़ाल-ओ-ख़ास जो है इसके ये मुसक्किन और मुक़व्वी आसाब है। तो मुसक्किन और मुक़व्वी आसाब है, यानी ये दिमाग को और आसाब को सुकून देती है, तस्कीन देती है, और उसको क़ुव्वत देती है, तक़वियत देती है। तो इसके अलावा ये मुक़व्वी आम्मा भी है, यानी ये आम क़ुव्वत फ़राहम करती है जिस्म को, यानी जनरल टॉनिक की हैसियत से इसको इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेन टॉनिक, नर्वाइन टॉनिक और ब्रेन नर्वाइन सिडेटिव। तो इस तरह से ये तस्कीन और तक़वियत आसाब और दिमाग करती है। लिहाजा ये जो है दिमागी और असबी हैजान, इरिटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ऐसी हालत में मुफीद होती है, और ज़ोफ़ दिमाग और आसाब में भी ये फ़ायदा करती है। एक कंडीशन होती है, एक डिसऑर्डर होता है एंजाइटी, और
डिप्रेशन है, स्ट्रेस की हालत होती है, हैजान की हालत होती है, तो आसाब की जो ये हैजानी कैफियत है, दिमाग की जो हैजानी कैफियत है, इसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और आजकल जो है ये सिम्टम्स जिसको कहते हैं हम स्ट्रेस के और इरिटेबिलिटी के, डिप्रेशन के, इनके सिम्टम्स को अज़गन जो है ये दूर करती है और एक जनरल टॉनिक की हैसियत से मुफीद होती है। इसके बाद जो है ये मुक़व्वी बा है, मुअल्लिद और मुग़ल्लिज़ मनी की हैसियत से फ़ायदा करती है, और किल्लत मनी है, रिक़्क़त मनी है, तो और ज़ोफ़ बा है, तो इस तरह से जो है अवारदात को दूर करती है। एक बेहतरीन सेक्शुअल टॉनिक है अज़गन नागोरी, और मुख्तलिफ़ शक्लों में जो इसको इस्तेमाल कराते हैं, माजिन की शक्लों में इस्तेमाल करते हैं। इसका प्लेन सफ़ूक जो है वो या फिर दूसरी दवाओं के साथ में इसको मिलाकर दूध के हमरा इस्तेमाल कराना जो है वो तक़वियत बा का सबब होता है। कसरत इतलाम है, जरियान मनी है, किल्लत मनी है, रिक़्क़त मनी है, सूरत इंज़ाल है। इस तरह से जो सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होते हैं मेल्स में उसको फ़ायदा करती है। फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए तो मुनक्की और मुक़व्वी रहम है ये, और रहम का तनकिया करती है, सफाई करती है और उसको तक़वियत देती है, तो यूट्राइन टोन बढ़ाती है। और अगर रहम की कमज़ोरी से, यूट्रस की कमज़ोरी से अगर बार बार इसकाते हमल हो रहा हो, अबॉर्शन हो रहा हो, तो ऐसे इसकाते हमल को ये रोकती है। इस तरह से इनडायरेक्टली जो है ये मुअय्यने हमल भी होती है। तो इसमें जो है ज़ोफ़े रहम में और इसकाते हमल में इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। मुअल्लिद शीर है अज़गन, लैक्टेशन में जो है लैक्टेशन को बढ़ाती है, और लैक्टेटिंग मदर्स में जो है बच्चों के फूड के रिक्वायरमेंट को दूर करती है, रिक्वायरमेंट को ये जो है पूरा करती है, और इस तरह से जो है ये किल्लत लबन या किल्लत शीर में फ़ायदा करती है। दूध की अफजाइश को, दूध की इफराज को ये बढ़ाती है। तो इस तरह से जो है अज़गन को दूसरी और दवाओं के साथ में जो मुअल्लिद लबन या मुअल्लिद शीर दवाएँ होती हैं उसके साथ में इस्तेमाल कराना मुफीद होता है। जैसे बादियान है, ज़ीरसिया है, तूदरी है, ऐसी पंबादाना है, इस तरह से और दूसरी मुअल्लिद लबन दवाओं के साथ अज़गन बेहतरीन मुअल्लिद शीर का काम करती है। और एक इसका फ़ेल है कि ये मुहल्लिल और मुसक्किने औजा है, तो ये तहलील औराम करती है और दर्दों को तस्कीन देने का काम करती है। जोड़ों के दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, और इस तरह से जो आसाब से रिलेटेड जो मफासिल के जोड़ों के दर्द है उसमें इसके बेहतरीन इफ़ेक्ट सामने आते हैं और उसको इस्तेमाल कराया जाता है। तो चूँकि ये आसाब को भी ताकत देती है और तहलील औराम भी करती है, और ख़ास तौर से ऐसे औराम और ऐसे जोड़ों के दर्द जो कि बुरूदत या सर्दी की वजह से लाहक होते हो, चूँकि अफ़गान का मिजाज गर्म है, तो इस तरह से इन वजहुल मफासिल में और उनके औराम मफासिल में जो है उसको तहलील करने के लिए अफ़गान एक बेहतरीन दवाई है, एक बेहतरीन जनरल टॉनिक है, सेक्सुअल टॉनिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लैक्टेटिंग ड्रग के तौर पर इसको इस्तेमाल कराना नहायत मुफीद होता है। फीमेल्स के जो है मतलब यूट्राइन टोन को बढ़ाती है और बार बार अबॉर्शन होने को ये रोकती है। तो इस तरह से जो है अफ़गान के कई फ़वायद है जोड़ों के दर्द में, जैसे वजहुल मफासिल है, निकरस है, इरकुन निसा है, वजहुल खुदन यानी लंबे को, कमर का दर्द, इस तरह से अलग अलग दर्दों को ये औराम और औजा को तहलील और तस्कीन देती है। नफ़ा खास के अतबार से जो है मुक़व्वी बा है अफ़गान, लेकिन चूँकि ये इसमें गर्मी और खुश्की ज़्यादा होती है इसलिए ये गर्म मिजाजों को मुज़िर होती है ना। और इसको इसकी मुज़रत को दूर करने के लिए कतीरा, जो समक कतीरा है, हम पिछली दवाओं में देख चुके हैं, तो उस इस्लाह के तौर पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है। एक दरख्त का गोंद है कतीरा, तो ये इसकी इस्लाह कर देता है। और उसके अलावा जो है शकर सफ़ेद या नबात सफ़ेद भी इसकी इस्लाह के लिए डाला जाता है। बदल के तौर पर अज़गन नागोरी के बहमन सफ़ेद और बहमन सुर्ख, ये दोनों भी एक नबात की जड़ें हैं। दोनों के काम जो है, दोनों के अफ़ाल जो है और मिजाज ये अज़गन से मिलते जुलते हैं। कई अफ़ाल में जो है ख़ास तौर से मुक़व्वी बा की हैसियत से, मुसक्किन और मुहल्लिल की हैसियत से,
और मुकव्वी आम्मा की हैसियत से जो है बहमन सुर्ख और सफ़ेद को अज़गन नागोरी की या अज़गन के बदल के तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा मशहूर मुरक्कबात अगर हम देखेंगे अज़गन नागोरी के, तो हब्बे अज़गन उसका एक मशहूर मुरक्कब है जो यूनानी सिस्टम में मेडिसिन में कई कंपनियां उसको जो है बनाया करती है। माजून मुकव्वी रहम है और सफ़ूफ जिरियान है, सफ़ूफ जिरियान ख़ास है। इस तरह से मशहूर मुरक्कब जो है वो अज़गन के होते हैं। इसके बाद एक दवाई है हमारी असबगोल। असबगोल और उसके दूसरे नाम है बज़रे पुपूना, इसको कहते हैं असबगोल को। और एक लैटिन में इसको जो है प्लांटा गुवेटा इसका नाम है, बोटानिकल नेम, और स्पोजेल सीड्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। असबगोल जो है दरअसल एक घास नुमा पौधा होता है और बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं होता, 1.5-2 फीट का इसकी हाइट होती है। जिस तरह से हमारे खेतों में इसमें घास उगी हुई होती है, उसी तरह से बिल्कुल ये घास नुमा एक पौधा होता है। पत्ते इसके लंबे और पॉइंटेड होते हैं, नोकदार होते हैं। तना जो है वो इसका स्टेम बराए नाम होता है, नहीं के बराबर होता है। ज़मीन से सीधे जो पत्ते जो है वो ऊपर उठते हैं। दरमियान में एक डंठल या डंडी नुमा हिस्सा होता है बारीक, और फिर ऊपर टॉप पर जाकर उस डंठल के ऊपर जो है छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, गुच्छों की शक्ल में ये फ्लावर्स आते हैं। और जब ये फूल या फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसी में फिर छोटे छोटे बीज नमूदार होते हैं या बीज बनते हैं। असल में ये बीज जो होते हैं ना, ये सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के पिंकिश कलर के जो है चपटे बीज होते हैं, चपटे और चिकने, और देखने में जो है किश्ती नुमा होते हैं ये। हालांकि किश्ती काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो शक्ल शबाहत होती है उन बीजों की, वो किश्ती जैसी होती है। तो ये छोटे छोटे बीज होते हैं घास नुमा पौधे के फूलों में पाए जाने वाले फूलों की जगह पर। यही बीज जो है ये तुख्म असबगोल या असबगोल के नाम से जाने जाते हैं। जब इन फूलों के कोशों से इन बीजों को हासिल किया जाता है, जमा किया जाता है, तो कुदरती तौर पर इन बीजों के ऊपर एक बारीक छिलका या कवरिंग होती है। यानी ये बीज जो है एक छोटे से गिलाफ या एक छोटे से छिलके में जो है पोस्ट में वो कवर होते हैं। फिर बाद में उन बीजों को हाथ से मल कर उन छिलकों को जो है बीजों से अलग कर लिया जाता है। तो बीज जो होते हैं असबगोल के तुख्म वो अलग हो जाते हैं, और उनके ऊपर वो जो छिलका होता है वो भूसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो भूसी या छिलका जो है वो कवरिंग अलग हो जाती है। तो ये बीज जो है ये सफ़ेद हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, किश्ती नुमा, चिकने और चमकदार देखने में। और ये जो भूसी उससे अलहदा होती है उसको असबगोल की भूसी आम जुबान में या सबूस असबगोल कहते हैं। यानी असबगोल स्पोजेल हस्क कहते हैं उसको अंग्रेजी में, असबगोल की भूसी। और जो बीज होते हैं जो सालम और मुकम्मल होते हैं उनको असबगोल मुसल्लम कहते हैं, यानी पूरे बीज, और असबगोल भूसी। तो इस तरह से ये एक ही चीज़ से दो अलग चीज़ें जो वो सेपरेट की जाती है। असबगोल की बीज जो है वो मुसल्लम और सालम पूरी तरह से कंप्लीट हालत में इस्तेमाल किए जाते, और उसकी भूसी जो है वो भी इस्तेमाल की जाती। तो ये दोनों जो अज्जा होते हैं इस नबात के वो दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, असबगोल के मुकम्मल बीज और असबगोल की भूसी। असबगोल के जो बीज होते हैं वो अगर उनको मुंह में रखा जाए या पानी में भिगोया जाए तो ये लुआबदार और लेसदार हो जाते हैं। इनका जायका फीका, हल्का किसी कदर मामूली सा शीरी महसूस होता है, और लुआबी होते हैं ये बीज। और इसी तरह से इनकी जो बीज के ऊपर भूसी होती है जो सबूस असबगोल कहलाती है, वो सफ़ेद जर्दी रंग की, बहुत बड़ा नाम जर्दी होती है, सफ़ेद रंग की होती है। ये भूसी जो है इनको भी अगर मुंह में चबाई जाए तो इसमें भी किसी कदर लुआबियत पाई जाती है। तो ये उसकी माहियत के एतबार से बातें थी। इसके मिजाज जो है, इसकी जो बीज पाए जाते हैं ये बीज सर्द और तर दर्जे अव्वल में है, और इसकी जो भूसी होती है सबूस असबगोल ये सर्द और खुश्क दर्जे अव्वल में है।
यानी सर्द मिजाज जो है वो दोनों चीज़ों का है, दोनों अज्जा का है, लेकिन बीजों में जो मुसल्लम होते हैं उनमें तरी पाई जाती है और उनकी भूसी में खुश्की पाई जाती है। इसी तरी की बिना पर इसके जो बीज होते हैं मुकम्मल वो मुलय्यन और मुगर्री होते हैं अपने तासीर या अपने अफ़ाल में, यानी ये जो है तलीन का काम करते हैं, लग्जेशन का काम करते हैं और इसकी जो भूसी होती है अपनी खुश्की की बिना पर क़ुव्वत काबिज़ा इसमें होती है मामूली तौर पर, तो ये इसहाल को रोकने का काम करते हैं, कब्ज़ पैदा करने का काम करते हैं और इसकी जो बीज होते हैं वो मुलय्यन होते हैं, वो इसहाल लाने का काम करते हैं, कब्ज़ को दूर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये इनके मिजाज है कि मुकम्मल बीज सर्दो तर है और इसकी भूसी सर्दो खुश्क है। तो ये इसके मिजाज के ताल्लुक से। इनके अफ़ाल व ख़वास के ताल्लुक से हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसके मुकम्मल और मुसल्लम बीजों के अफ़ाल देखेंगे, जिसको हम असब्गुर मुसल्लम कहते हैं। तो ये बीज जो है अपने अफ़ाल में ये मुलय्यन होते हैं, मुगर्री होते हैं और मुज़लिक होते हैं। मुलय्यन तलीन का काम करने वाला, मवाद को नरमी के साथ जो है ये खारिज करने वाला। मुलय्यन अमा अगर हम कहेंगे तो आंतों से जो है वो फुजलात को खारिज करने वाला और कब्ज़ को दूर करने वाली दवा को कहते हैं। मुलय्यन सदर और सीना भी एक इस्तिलाह है जो सदर और सीना से रुतूबात को या बलगनी जो है मतलब खिल्त को वो तनफीस के ज़रिए से खारिज करती हैं। तो इस तरह से ये मुलय्यन अमा है और ये जो है कब्ज़ को दूर करती है और इसहाल लाती है, लेकिन जो है मतलब नरमी के साथ में। मुगर्री है, गर्रा पैदा करती है, चिपचिपाहट पैदा करती है और जितने भी आज़ा हैं उनकी अगर यबूसत और खुश्की है तो उनको दूर करती है, चिपचिपाहट पैदा करके। तो इसी तरह से आंतों की खुश्की को भी दूर करती है और दूसरे आज़ा की खुश्की को और खुशनत को दूर करती है। मुज़लिक है, ज़ल्क पैदा करती है, फिसलाने का काम करती है, लिहाजा ये कब्ज़ को भी दूर करती है, आंतों से मवाद और फुजलात को खारिज करती है फिसला कर। इसी तरह से ये पेचिस और ज़हीर डिसेंट्री में भी जो है मवाद को जो कि मतलब आंतों में रुके हैं उनको दूर करती है। तो ये कब्ज़ को दूर करती है और पेचिस और ज़हीर को दूर करती है। इसी तरह से ये जो है आज़ा की खराश और युबूसत को दूर करती है, अभी हमने देखे। और चूँकि इसमें तरी होती है, सर्दी होती है और ये गर्रा या चिपचिपाहट पैदा करने का काम करती है, लिहाजा ये खराश को, सहज यानी ज़ख्मों को, पुरू को दूर करती है। तो इसी तरह से ये जो भी आज़ा है अंदरूनी, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे हमारी एसोफेगस से लेकर स्टमक है, इंटेस्टाइन है ना, और एनस तक के, ये जितने भी अंदरूनी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनकी जहाँ भी खराश है और खुशनत है, खुश्की है, उनमें ज़ख्म है, तो वहाँ ये हीलिंग एजेंट का भी काम करती है और नरमी भी पैदा करती है, खुश्की भी दूर करती है। लिहाजा मैदे का और आंतों का ज़ख्म है, कराह मैदा और अमा जिसको कहते हैं, और उसके अलावा सुद्दा है, अगर अमा में फुजलात है रुके हुए तो उनको दूर करती है, और खराश हलक और सीने को भी ये दूर करती है, और फेफड़ों के और हवाई नालियों की जो खराश और खुश्की है उनको भी दूर करती है। खुश्क खांसी में भी इस तरह से ये मुफीद होती है। इसके सालम और मुकम्मल बीज। नेक्स्ट फेज इसके बीजों का जो है ये मुसक्किन है और मुहल्लिल है, और जितने भी हार किस्म के जो औराम है और दर्द है उनको ये दूर करती है। यहाँ तक कि ये जो हरारत की वजह से, सफरा की वजह से, खून की वजह से अगर कोई वर्म है और जिल्द पर नमूदार हो रहा है, जैसे कुछ जिल्दी बीमारियाँ हैं जिसको हम औराम हारा की शक्ल में जो आते हैं, हमरा है, नमला है और बिनातुल लैल जिसको हम शरा कहते हैं, अर्टिकेरिया, बहुत शदीद किस्म की ईचिंग होती है, बारीक बारीक जो है सुर्ख दाने आते हैं, उनमें शदीद जलन होती है और गर्मी की वजह से ये तकालीफ होती है। चूँकि ये सर्द और तर है और मुहल्लिल और मुसक्किन है, लिहाजा ये ऐसी जल्दी बीमारियों में भी फ़ायदा करती है। नेक्स्ट पेज जो है इसके बीजों का, ये मुसक्किन हरारत भी है। तो ये हरारत को अंदरूनी बैरूनी जो भी है, जिल्दी हरारत है या अंदरूनी आज़ा की हरारत है, उसको तस्कीन देती है। और ऐसे बुखार जो कि हरारत की वजह से हो, कि चाहे वो खिलती हो गैर खिलती हो, हरारत की वजह से, हरारत की ज़्यादती की वजह से बुखार आ रहा हो, तो ऐसे हुमाए हारा में या तपे हारा में ये फ़ायदा करते हैं।
और इस तरह से हरारत की वजह से अगर प्यास की ज़्यादती हो, शिद्दत अत्श हो, तो ये प्यास की ज़्यादती को भी दूर करते हैं। इसके बीजों के अफ़ाल के ताल्लुक से देखेंगे कि इसमें खुश्की होने की वजह से ये हाबिस और काबिज हो जाते हैं। इसके बीज नहीं, इसके जो सबूस या इसकी जो भूसी होती है उसमें खुश्की होने की वजह से वो हाबिस और काबिज हो जाते हैं अपने अफ़ाल में, है ना। और चूँकि उसमें सर्दी होती है, गलीज़ करने की सिफत होती है, इसलिए वो मुगल्लिज़ भी होते हैं। इसकी भूसी यानी सबूस, असब, गोल, तो ये हाबिस और काबिज होने की बिना पर ये जो है कब्ज़ को पैदा करते हैं, काबिज होती है, इसाल दस्तों को रोकने का काम करते हैं। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा हाबिस काबिज बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होती, इसलिए कि ये इसमें क़ुव्वत काबिज़ा जो है वो खफीफ होती है ना। तो ये जो है कब्ज़ पैदा करने का काम करते हैं बहरहाल, और मुगल्लिज़ होने की वजह से, मुगल्लिज़ मनी है ख़ास तौर से, इसलिए ये जिरियान मनी, सूरत इंज़ाल, रिक़्क़त मनी, इस तरह के और कसरत इतलाम, ऐसे जो फ़्लो है उनको रोकने का और दूर करने का काम करते हैं। मिक़दार खुराक के ताल्लुक से देखेंगे हम तो ये 3 से 5 ग्राम की मिक़दार में इनको इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो 3 से 5 ग्राम की मिक़दार में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। असबगोल जो है उसके जो सालम बीज होते हैं उसको पानी में भिगो दिया जाता है, उससे लुआब हासिल किया जाता है, जो जेली उसका जो वाटरी पार्ट होता है जेल नुमा, तो उस लुआब को जो है वो इस्तेमाल कराते हैं, तो उसको लुआब असबगोल के नाम से इस्तेमाल करते हैं। और उसकी जो सबूस होती है, जो भूसी होती है, उसको ऐसे ही इस्तेमाल कराया जाता है, शहद के साथ चटाया जाता है, या उसको सफूस की हालत में इस्तेमाल कराते हैं। तो 3 ग्राम से 5 ग्राम की मिक़दार में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। असबगोल का जो नफ़ाखात है वो दाफ़े ज़हीर है इसके मुकम्मल बीजों का, यानी एंटी डिसेंट्री होती है, ज़हीर और पेचिस को दूर करती है, और चूँकि अपनी बरूदत इसमें होती है और हरारत को तस्कीन देने का काम करती है, इसलिए मुसक्किन हरारत है। तो दाफ़े ज़हीर और मुसक्किन हरारत ये अपने नफ़ाखात के लिहाज से है। अक्सर हम मुशाहिदे में देखते हैं कि जो चीज़ें बारिद मिजाज की होती है, अगर उसकी ज़्यादती हो जाए या उसका मतलब तसलसल हो जाए, हद से तजावुज़ हो जाए, तो ये आसाब को कमज़ोर कर देती है। लिहाजा असबगोल जो है ये भी आसाब के लिए इसकी ज़्यादती मुज़िर होती है। सिकंजबीन अंसुली एक जो मुरक्कब है, सिकंजबीन हम जानते हैं कि सिरका और शहद, अंगबीन यानी शहद, दोनों को मिलाकर सिकंजबीन बनाते हैं। अगर उसमें प्याज का रस या प्याज का अर्क जो है वो शामिल कर दिया जाए और उससे सिकंजबीन बनाते हैं, तो उसको सिकंजबीन अंसुली कहते हैं। अंसुल मीन्स प्याज, ऑनियन। तो सिकंजबीन अंसुली जो है वो इसकी इस्लाह कर देती है, या फिर कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें जो है वो इसकी इस्लाह में मदद करती है। तो ये उसके मसले की बात हुई। अगर इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जाए तो ये जो है मतलब मुलय्यन और मुगर्री है, मुसली चीज़ है, एक मतलब मुलत्तिफ यानी नरमी पैदा करने वाली चीज़ है इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर। इसी तरह के एक दूसरे फल के बीज होते हैं, एक दरख्त होता है बेही का, उस बेही में फल आते हैं जिसको उसे भी जो है बेही के नाम से जाना जाता है। उसके फल को, उसमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, उसको उन बीजों को या उन दानों को बेही दाना कहते हैं। तो बेही दाना जो है वो असबगोल के सब्स्टिट्यूट या बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेही दाना इसका बदल है। और असबगोल से जो है कुछ मुरक्कबात बनते हैं, जैसे सफूफ 3 है, कुर्स, तबाशीर, काफुरी है। तो ये इस तरह से इसके मशहूर मुरक्कबात हैं। तो असबगोल जो है वो मतलब अपने मिजाज में बारिद है, हार अमराज को दूर करती है, और उसके अलावा जो है इसके 2 अज्जा है, एक सबूस असबगोल है और एक असबगोल मुसल्लम है। असबगोल मुसल्लम को आमतौर पर लुआब की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, सबूस तो वैसे ही पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, और दोनों के अलग अलग मकासद के हिसाब से अपने अपने तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हमने जो है अज़गन नागौरी और असबगोल ये 2 दवाएँ देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो नेक्स्ट दवाओं को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।